हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। मिक्स्ड जीएस और जीके क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब तरह के सवाल होंगे। सेट पहला है। आप लोग मेरे साथ साथ क्लास में याद करिए। जो क्वेश्चन ट्रिक से बनाने की अगर होगी तो हम ट्रिक से बनाएंगे, वैसे वरना याद कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। किस देश के लोग सांप खाते हैं? आपको पता है अजीबोगरीब चीज़ कौन खाता है? चीन खाता है। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। अभी कोरोना वायरस जो सुने थे, कोरोना वायरस 2019 में जो स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? चीन से ही स्टार्ट हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही मतलब क्या है? छक्के छुड़ाना का मतलब होता है हराना। किसी को हराने का मतलब है छक्के छुड़ाना। हम मुहावरा कह सकते हैं इसका, छक्के छुड़ा देगा मतलब उसको हरा दूंगा किसी भी फील्ड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का कौन सा राज्य अंग्रेज के कभी गुलाम नहीं बना? मतलब भारत का कौन ऐसा राज्य है जो अंग्रेज का कभी भी गुलाम नहीं बना? गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। देखिए इसको याद कैसे करिएगा। गोवा में आपको पता है बीच वगैरह बहुत है, तो वहाँ लोग जाते हैं तो पानी में क्या मारेगा? पंजा। तो पंजा से याद आएगा पणजी। ठीक है, तो गोवा की राजधानी हो गई पणजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए सर्जरी होती है ना, तो उसमें कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए, तो इसकी खोज किसने की? जोसेफ लिस्चर ने की। तो आप अगर जोसेफ को याद नहीं भी रखोगे चलेगा, तो लिस्चर याद रखो। कैसे याद करोगे? किसी को वो सर्जरी करवाया, ठीक है, तो सर्जरी से उसको हो गया इन्फेक्शन, तो वो इंसान जो है ना थोड़ा लिच्चर टाइप पे था। जो लिच्चर किसको बोलते हैं? मतलब पीछे पड़ जाता है किसी चीज़ को लेकर के कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, बोलता रहता है। तो याद आएगा आपको, लिच्चर से याद आएगा लिस्चर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी नवंबर 1556। तो आप बस 1556 याद करिए। 1556 अकबर और हेमू के बीच। ये 56 में ही क्या हुआ? अकबर क्या बना था? राजा बना था। इसका राज्याभिषेक हुआ था। 13 साल की उम्र थी। कितना साल की? 13 साल की उम्र थी। तो जब ये राजा बना था, इसका मामू जो है ना, मामू इसके पीछे मतलब मामू रहता था, मामू का ही बात चलता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। पट्टचित्र कहाँ की शैली है? तो पट्टचित्र उड़ीसा की शैली है। उड़ीसा की राजधानी हो गई भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर। कैसे याद करें? ईश्वर। उड़ता कौन है? ईश्वर उड़ता है। ठीक है, चलिए देखिए बात को दिमाग में रखने के लिए बस हम ट्रिक बना रहे हैं, बस बुरा आप लोग नहीं मानिएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि ऐसे सारा क्वेश्चन याद होने वाला नहीं है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, जो आपके 9th 10th में भी आपका इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक है कल्हण। तो ये राजतरंगिणी जो बुक है कल्हण ने लिखा। तो ये किसका इतिहास बताता है? जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह। कैसे याद कीजिएगा? गाना जैसे एक गा लीजिए कि खल्लास खल्लास गाना है ना, तो गोविंदा क्या करता था? अपने डांस से सबको खल्लास कर देता था। और ये कैवा गुरु था? 10वां गुरु था। कैसे याद कीजिएगा? गोविंदा के सामने सब बस है, मतलब गोविंदा के सामने सब बस है 10। ठीक है, तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गोल गुंबद कहाँ पर है? गोल गुंबद कहाँ पर है? तो गोल गुंबद है आपका बीजापुर, कर्नाटक के अंदर। बीजापुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु, ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। चलिए, और ये बेंगलोर को बोलते हैं स्पेस सिटी। स्पेस सिटी कहते हैं क्योंकि वो वहाँ इसरो है। इसरो कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, यानी मतलब बेंगलोर के अंदर है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, युवा किसको बोलते हैं? अडल्ट, जवान, मतलब 35 साल की उम्र में राष्ट्रपति लोग बन सकते हैं। ठीक है, 35 साल की उम्र में।
35 साल की उम्र में राष्ट्रपति बन सकते हैं, मगर ये बहुत एज में बनते हैं लोग, तो मगर सबसे कम उम्र का जो था वो संजीवा रेड्डी था, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, अब कैसे याद करोगे, राष्ट्रपति बनाना जी बहुत कीमती चीज़ है, तो नीलम क्या है, बहुत कीमती चीज़ है, तो आपको याद आ जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है, 552 है। देखिए लोकसभा को कहते हैं, लोकसभा को क्या कहते हैं, देखिए लोकसभा जो होता है ना तो वो हायर कहलाता है, हायर हाउस। ठीक है, उच्च सभा क्या बोलते हैं, उच्च सभा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो संविधान संशोधन कितना, 42 नंबर पे। संशोधन किसको बोलते हैं, किसी भी जैसे संविधान में कोई कानून बना उसके अंदर कुछ बदलाव करना है, तो 42वां संविधान संशोधन में ये हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा का विचार, मतलब संविधान सभा का विचार किसने दिया था सबसे पहले? तो स्वराज पार्टी ने दिया था 1934 में, स्वराज पार्टी ने दिया था 1934 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए हम स्लो बोलते हैं ताकि आप लोग ऑडियो सुन के भी याद कर सको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य, मतलब विधान परिषद ना 6 स्टेट में है। ठीक है, तो विधान परिषद आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी होगा ईटानगर। ठीक है, सॉरी आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गया आपका हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की हो गया, अरुणाचल प्रदेश की हो गया ईटानगर। ठीक है, ऐसे याद कर लिएगा ईटानगर। कैसे याद करोगे, अरुण नाम का लड़का था तो वो किसी से झगड़ा कर रहा था तो उसको ईंटा लेके मारा गया, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो गई ईटानगर और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। कैसे याद करोगे आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, आंध्र मतलब याद रखना अंधा, तो अंधा गाना गा रहा है, अंधा लोग गाना गाता है तो आदमी को हैरत लगता है कि कैसे गा रहा है, तो हैरत से याद आएगा आपको हैदराबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोबी मरुस्थल किस देश में है? गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया व चीन में पड़ता है, मंगोलिया व चीन में पड़ता है। ठीक है, चीन और मंगोलिया सटा हुआ वहीं पड़ता है गोबी मरुस्थल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जोजिला दर्रा कहाँ पे है? जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर के अंदर, जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे लंबा तट, ठीक है, समुद्री तट सबसे लंबा कहाँ? गुजरात में है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मोदी जी भी कहाँ के हैं? गांधीनगर, गुजरात के रहने वाले हैं। ठीक है, तो गांधीनगर के रहने वाले, गांधी जी से याद रखिएगा, गांधी जी भी तो गुजरात के थे। ठीक है, इससे याद रहेगा आपको गांधीनगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है? तो मधुमेह, शुगर जो होती है ना, जो बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है अग्नाशय के, ठीक है, तो वो क्या करता है? शुगर को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बासी रोटी खाने से बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है, मधुमेह, शुगर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश में लोग काले होते हैं? तो आपको पता अफ्रीका, अफ्रीका के लोग क्या हैं? काले होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ क्या पड़ती है? सूर्य किरण सीधी रेखा में पड़ती है, इसलिए लोग वहाँ के काले हैं। चलिए इस सीरीज़ को आप लोग बहुत सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको ऑडियो की तरह भी सुन सकते हैं। चलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।